हिस्टोरिका प्लैनेट यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण है द्रौपदी का विवाह। आज आप लोग इस चैनल के माध्यम से जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी शर्त थी या मजबूरी थी जिसकी वजह से द्रौपदी को पांचों पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ा। क्या द्रौपदी के पिता को यह मंजूर था? द्रौपदी के पिता ने ऐसी कौन सी शर्त रखी थी जिसकी वजह से अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ और आगे चल करके उनके जो 4 और भाई थे उनको भी द्रौपदी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ा। यह बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है। इसको जान करके आपको ताज्जुब होगा कि द्रौपदी ने किस तरह से पांडवों की मां के वचन को निभाने का प्रयास किया। एक बार की बात है जब पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का नाम ही द्रौपदी था, जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ा करके जो भी व्यक्ति मछली के आंख में तीर मारेगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा और उसी व्यक्ति के द्वारा द्रौपदी का स्वयंवर में पति के रूप में चुना जाना निश्चित किया जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने सबके सामने उसे वरमाला पहनाई। आगे चल करके पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कुंती पूजा पर बैठी हुई थी। पांचों पांडव जब द्रौपदी को लेकर के गए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माता जी, हम लोग आपके लिए एक वस्तु लेकर के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसे आपस में बांट लीजिए। अब ये बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया। और ये कुंती की तस्वीर है जो कि पांडु की पहली पत्नी थी और इन्हीं से ही पांडवों का जन्म हुआ था। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। इस तथ्य से यह पता चलता है कि उस समय माता पिता के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करना असंभव था। बहुत सोच विचार करने के बाद युधिष्ठिर ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि द्रौपदी अब उन पांचों की पत्नी होंगी और यहीं से बहुपति विवाह प्रथा की भारतीय समाज में शुरुआत होती है, या आप कह सकते हैं कि एक लिखित दस्तावेज के रूप में महाभारत में पहली बार ऐसा विवरण मिलता है जिसमें कि एक स्त्री के द्वारा एक से अधिक पति का वर्ण किया जाता है। क्या इस बात को सुन करके द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद खुश हुए होंगे? बिल्कुल नहीं। जब द्रुपद को यह बताया गया कि उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होने पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयंवर के शर्त के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से किया है जिसने कि मछली की आंख में तीर मारा था। किंतु इन सारी समस्याओं को देखते हुए ऋषि व्यास को बुलाया गया। ऋषि व्यास ने राजा द्रुपद को इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे। यहीं पर पूर्व जन्म का प्रकरण भी मिलता है और वो बताते हैं कि ये इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में आपकी कन्या बन करके जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सब का साथ पहले से ही निश्चित कर दिया था। अब इस बात को सुनकर के राजा द्रुपद बहुत संकट में पड़ गए कि ऐसी कौन सी काट खोजी जाए जिसके द्वारा इस बात को अस्वीकार कर दिया जाए। लेकिन जब भगवान इंद्र की बात आ गई और व्यास जी ने इस कथा को राजा द्रुपद को सुनाया, तब उन्होंने
इस बात को बहुत ही दबे मन से स्वीकार कर लिया। एक और कथा का विवरण मिलता है कि व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और अति उत्साह के अतिरेक में द्रौपदी ने एक के बजाय 5 बार पति वर प्राप्त करने का वचन मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में फिर जन्म लिया तथा शिव ने उनकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर के द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी और द्रौपदी ने भी 5 पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हम आपको इस स्रोत पर आधारित कुछ प्रश्न देते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं खोजना है। आपको क्यों लगता है कि लेखक ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए? पांचाल देश के नरेश राजा द्रुपद द्वारा अपनी लड़की के विवाह के लिए जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वह क्या था? ऋषि व्यास ने द्रुपद को समझाने के लिए कौन से 2 तर्क दिए जिनके परिणाम स्वरूप वह अपनी लड़की द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करने के लिए तैयार हो गए? पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह किस प्रकार का विवाह था? ऐसी विवाह प्रथा के बारे में इतिहासकारों के किन्हीं 2 विचारों का उल्लेख कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो को भी इतने उत्साह से देखें। धन्यवाद।